बख्श अली जमाली अपने यूट्यूब चैनल JTN न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में। आज हम बात करेंगे सिंध के महकमा जंगलात फॉरेस्ट की, जिसका रकबा सिंधु दरिया के दोनों किनारे के साथ जो है कोई 5 लाख एकड़ से ज़ायद का बनता है। और इस कीमती और जो है बहुत ही हसीन तरीन जो है ज़मीन जो है, और ये जो जंगलात थे, अभी तो जंगलात नहीं है, ख़त्म कर दिए गए हैं। ये ज़मीन जो है कई बरसों से, आज से नहीं कई बरसों से सिंध के बड़े बड़े जागीरदारों, बड़े बड़े ज़मींदारों, सिंध के जो है बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदानों के कब्ज़े में है। और जंगलात को ख़त्म कर दिया गया, काट दिया गया, और इस तरह से जो है सिंध का जो फितरती हुस्न था, जो कुदरती हुस्न था, उसके साथ खिलवाड़ किया गया और उसको ख़त्म किया गया, जिससे बहुत बड़े नुकसानात हुए सिंध को। मौसमी तब्दीलियाँ जो होती हैं जंगलात की वजह से, बारिशें होती हैं और बहुत फ़वाइद होते हैं, वो सारे के सारे ख़त्म कर दिए गए। तो इस सिलसिले में नाज़रीन हम आपको बताएंगे कि ये सारा कुछ किस तरह हुआ और क्यों हुआ। इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल JTN न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करें, ताकि आइंदा भी आपके साथ जो भी पॉलिटिकल अफेयर्स पे बातचीत हो या और तरह की जो वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो व्यूअर्स, सिंध पाकिस्तान का वो सूबा है जो बहुत ही एक ज़रखेज़ और जो है माली लिहाज से और कुदरती वसाइल के लिहाज से माला माल है। और इसका जो दरियाए सिंध है उसके दोनों किनारे पे जो है जंगलात थे, बहुत बड़े बड़े जंगलात थे, और जो है उससे बड़ी मौसमी तब्दीलियाँ रोनमा होती थीं। आजकल जो है बल्कि अरसा हुआ है कि उन जंगलात को ख़त्म कर दिया गया डाकुओं के नाम पे, कि जी इन जंगलात में डाकू रहते हैं, डाकुओं का खात्मा करना है तो इन जंगलात को काट दो, इनको ख़त्म कर दो। लेकिन असल मसला डाकुओं का नहीं था, असल मसला था ये कीमती ज़मीन है, तकरीबन 5 लाख एकड़ ज़मीन, जिसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 1000 से 1200 अरब रुपए बनती है। कितने? 1000 से 1200 अरब रुपए की मालियत बनती है इस 5 लाख एकड़ ज़मीन की। और ये ज़मीन जो है बड़े बड़े जैसे मैंने आपको बताया कि जागीरदारों और वडेरों और सिंध के ब्यूरोक्रेट्स के कब्ज़े में है। फॉरेस्ट का असूल ये है कि ये ज़मीन लीज दी जाती है उन लोगों को कि वो इस पे जंगलात लगाएं, पौधे लगाएं, वो बड़े हों, और फिर उससे वो उनको काटें, और वो जो है मतलब है कि लकड़ी जो है वो भी मार्केट में भले बेच जाए, फिर नए जंगलात उस पर उगाए जाएँ। लेकिन यहाँ ये हुआ है कि उन जंगलात को बिल्कुल सरे से काट के ख़त्म कर दिया गया, और अब वहाँ काश्त हो रही है, ज़मीन वो ज़राई मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही है। मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें वहाँ उगती हैं, जिसमें गन्ने की फसल हो गई, सरसों की फसल हो गई, गंदम हो गई, चावल हो गया, मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियाँ हो गई। तो मकसद ये है कि ये ज़मीन अभी जो है वो ज़राई मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही है। हालांकि ये कानून के मुताबिक ये ज़मीन जंगलात के लिए वक्फ है, और यहाँ सिर्फ जंगलात रखे जा सकते हैं ताकि जो है मौसमी लिहाज से भी जो है इसका फ़ायदा हो, और ये दरियाए सिंध को मतलब है कि काबू में रखने के लिए भी इन जंगलात की ज़रूरत होती है, क्योंकि दरियाए सिंध जब उसमें सैलाब आता है सैलाबी मौसम में, तो उसके बहाव में तेज़ी आती है। उसको रोकने के लिए उस बहाव को रोकने के लिए, या जो है मतलब है कि किसी बड़े बहुत जो है नुकसान से बचने के लिए भी ये जंगलात बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन बदकिस्मती से सिंध के लोगों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई, बहुत बड़ा जुल्म हुआ, और इन जंगलात को ख़त्म कर दिया गया। ज़रूरत इस बात की है कि इन जंगलात को दोबारा आबाद किया जाए, डाकुओं के नाम पर इन जंगलात को ख़त्म करके वहाँ जो जागीरदारों, ज़मींदारों और बड़े बड़े शोर हैं, आपने सुना होगा मुमताज़ भुट्टो केटी, पीर पगारो केटी, जतोई केटी, बुग्यो केटी, खोड़ा केटी। तो ये इनकी केटियाँ जो हैं इन बड़े बड़े ज़मींदारों की, जिनके मैंने आपको नाम बताए हैं, आज भी मौजूद हैं। और एक एक केटी में 50,000 एकड़ से लेके 60,000, 70,000, 1 लाख एकड़ तक ज़मीन जो है वो इनके कब्ज़े में है। और आप अंदाज़ा करें कि 1 लाख एकड़ ज़मीन की कीमत जो है मार्केट वैल्यू के मुताबिक तकरीबन जो है 200 अरब रुपये बनती है।
1 लाख एकड़ जमीन है। तो ये इन लोगों के कब्जे में है। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि ये कब्जा छुड़ाया जाए, और इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग भी आ चुकी है, फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जंगलात को दोबारा बहाल किया जाए, और ये जो ज़मीन है इस पर जो काबजीन है उनसे कब्जा छुड़ाया जाए। लेकिन बदकिस्मती से सिंध की ब्यूरोक्रेसी जो है, अफसरान जो हैं वो खुद इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके रिश्तेदारों के पास ये ज़मीन है, तो वो ये कब्जा छुड़ाने के लिए तैयार नहीं है, और ये आज भी वहाँ फसलें काश्त हो रही हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले और हुक्म पर जो है अमल दरामद कराए, ये कब्ज़े ख़त्म कराए, और जो है सिंध का जो ये जंगलात है, जंगलात की जो ये ज़मीन है, इसको असल हालत में बहाल करे, और इस पर काश्तकारी और ये जो चीज़ें हैं ये इस पर पाबंदी होनी चाहिए, और इन बड़े बड़े ज़मींदारों से सिंध की इस कीमती ज़मीन और इन जंगलात का कब्ज़ा छुड़ाया।